बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MQM ने जब से इमरान खान साहब का साथ छोड़ा है, एक दिन भी चैन और सुकून का नहीं मिल सका। और आप देखें कि किस तरह से ऐन वक्त पर रात के अंधेरे में मीटिंग हुई और जनाब PDM की लीडरशिप गई और जनाब लिख कर फैसले हुए थे। आज MQM रो रही है क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल का सामना MQM को यह हो गया है कि MQM के अपने लोगों ने MQM का घेराव शुरू कर दिया है। अब MQM के पास कोई चारा नहीं रहा, वो चाहे ना चाहे उनको वजारतें बड़ी अजीज होंगी, लेकिन अब पानी उनके सर से गुजर चुका है और अब उनके हाथ से भी गेम निकलती जा रही है। हुआ ये है कि 3 लाशें मिली हैं और कहा जा रहा है कि जी ये MQM के कारकुनों की लाशें हैं। उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जब MQM की सीनियर लीडरशिप गई है, जिनमें फैसल सब्जवारी थे, जिनमें आमिर खान थे, वहां पर इनके साथ बदतमीजी की गई। कारकुनों ने, MQM के कारकुनों ने घेराव किया इन लीडर्स का। सोचिए आप क्या आप कर क्या रहे हैं। अब जनाब इनके तो हाथ पांव फूल गए, फिर कुछ ना कुछ बयानात इनको देने थे, इन्होंने दिए, लेकिन अब लगता यह है कि यह सिलसिला रुकेगा नहीं। अगर MQM जिस तरह से अब धमकी दे रही है कि जनाब बस बहुत हो गया, अब हम जा रहे हैं, उन्होंने हर तरफ खबर छप रही है जी इंदिया दे दिया, हुकूमत छोड़ने का इंदिया दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अब बात इससे आगे जा रही है क्योंकि ये जो लीडरशिप है ये कभी यानी इस तरह के बयान दे देते थे, लेकिन अब कारकुनों ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया है और लगता यह है कि अब ये लोग निकल नहीं सकेंगे बाहर, अपने कारकुनों के पास नहीं जा सकते। पहले तो हलकों में नहीं जा सक रहे थे, अब तो कारकुनों से भी मिलने से गए कि जनाब ये जो लापता अफराद थे कई सालों से, इनकी लाशें मिली हैं, क्या किया है आपने। और आप देखिए हैरानकुन तौर पर अदालत में यह कहा जा रहा है कि MQM की तरफ से, इनके वकला की तरफ से अदम दिलचस्पी पर लापता जो अफराद है, वैसे बड़ा रोएंगे हमारे लापता कारकुन ये वो, लेकिन अदालत ये कह रही है कि इनकी अदम दिलचस्पी की वजह से ये केसेस खारिज किए जा रहे हैं। आप सोचिए जरा। और दूसरी तरफ लाशें मिली हैं और उसके बाद इनकी चीखें निकल गई हैं। जनाजों में शिरकत अब ये नहीं कर सकते, कारकुनों में ये नहीं जा सकते, तो इमरान खान साहब को धोखा देना, दगा देना इनको महंगा पड़ गया। अच्छा, इन्होंने बहाना क्या बनाया था MQM ने? बहाना ये बनाया था जी महंगाई बहुत है, और आज आप महंगाई के अदाद शुमार देख लें तो उनसे कई गुना महंगाई हो चुकी। आप सोचिए जरा, यानी बिजली का यूनिट 16 रुपए से 36 रुपए पर चला गया। इसी तरह हर चीज कितनी महंगी हो गई। लेकिन अब इसी वजह से इनके पास तो कोई बहाना, कोई जवाज, कोई घड़े कुछ करें, लेकिन अब कारकुन वोटर तो खत्म हो गए ना। आपने देख लिया कराची में इलेक्शंस में क्या हुआ। ये सारी जमातें, पहली दफा हुआ कि पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही है MQM को। यानी पहले तो होता था हुकूमत में आकर मिलते थे, लेकिन इलेक्शन में ANP का झंडे लगे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब सपोर्ट कर रहे हैं MQM के कैंडिडेट को, पीपल्स पार्टी कर रही है, नून लीग कर रही है, सबके झंडे लगे हुए हैं, सारी PDM की जमातें मिलकर कर रही हैं, और फिर भी उनको इबरतनाक शिकस्त हुई है। यानी 29,000 वोट लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कराची से, और इनको कुल मिलाकर शायद 13,000, यानी 13 मिलकर 13,000 वोट ले सके। अब आप सोचिए, अब तो इनके लिए मुश्किल हो गया बाहर निकलना, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक तो वसीम अख्तर साहब ने धमकी दी, दूसरी तरफ जो विफाकी वज़रा हैं वो मिल रहे हैं जी राना सनाउल्लाह से कि जी ये क्या हो गया, हम तो अब कहीं के जा ही नहीं सकते, हमारे कारकुन जो लापता थे उनकी लाशें मिल गई हैं, आपके दौर में मिली हैं, अब हम कैसे हुकूमत का साथ दें। राना सनाउल्लाह साहब ने मिन्नत समाजत की है कि देखें जी हम इंक्वायरी करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक आप मुझे बताइए इंक्वायरीज़ का कुछ बना है? ना इसकी इंक्वायरी का कुछ बनना है। तो ये चंद दिन तो इस चीज़ को लटका सकते हैं। मसलन जिस तरह मैंने आपको बताया, खबरें छप रही हैं, वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कि जी अब कोई लाश मिली, हमारे लापता अफराद वापस ना आए तो बस फिर आप खुद ही हुकूमत संभालें, हमने तो आपको कह दिया, मीटिंग्स हो गई हैं। अब उनमें ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम छोड़ते हैं हुकूमत को तो हुकूमत गिरेगी, नई जब आएगी तो इमरान खान ने तो हमें पूछना नहीं अब, और जो इस वक्त उसकी मकबूलियत है उसमें तो उसको हमारी ज़रूरत ही नहीं है। अभी इलेक्शंस होते हैं तो हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हमें समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। अब बहस हो रही है कि अब छोड़ते हैं तो मरते हैं, नहीं छोड़ते तो बिल्कुल ही मारे जाएंगे। तो इसलिए अब इनके पास रास्ता कोई नहीं है और किसी भी वक्त अब ये हुकूमत को छोड़ सकते हैं। हुकूमत का खात्मा आप समझिए हो चुका। हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं है। ये सिर्फ अब ऐसे ही मफादात के खेल में एक दूसरे के साथ रुके हुए हैं, तलाश कर रहे हैं कहीं से कोई हमें हमारा हाथ थाम ले। किसी तरह इमरान खान साहब कुछ कह दें कि हाँ तुम हुकूमत गिरा दो, इशारा दे दें, हम तो आने के लिए तैयार हैं। और ये बात अब नज़र आ रही है कि इनकी अब बिल्कुल सियासत ख़त्म हो चुकी है MQM की। किया क्या था इन्होंने कहा कि जी हमने इस दफ़ा लिख कर एग्रीमेंट किया है जी,
वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और वो आप देखें कि दीगर लोग सारे थे कि जनाब ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। कराची में बारिशें हुई, कराची तबाह बर्बाद हो गया। आज तक आप देख लें, और स्ट्रीट क्राइम दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसे नज़र आ रहा है कि कराची में है। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। तो क्या मिला इनको इमरान खान का साथ छोड़कर? वहाँ से छोड़ा तो एक वजारत और हासिल की। अब इसी पर लोग गुस्सा निकाल रहे हैं इन पर कि तुमने वजारत हासिल करके किया क्या है? एक मजीद वजारत मिल गई, 2 तब थी, अब 3 ले ली, तो क्या हासिल कर लिया? मिला क्या है? फ़ायदा क्या हुआ? अच्छा जी, बड़े खांचे मिल जाएंगे, वो जी फैसल सब्जवारी साहब भी एडजस्ट हो गए, ये हो गया। गवर्नर भी इन्होंने सोचा था हमें मिलेगा, वो अभी तक नहीं मिल सका। पीपल्स पार्टी ने साफ इनको अभी तक दीवार से लगाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब कि जनाब एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, वो मुर्तज़ा वहाब भी बैठे हुए हैं। तो इनका ख्याल था कि जनाब आएंगे और इस तरह से हम अपनी बातें भी मनवा लेंगे, हमारी 5 उंगलियां घी में होंगी। लेकिन वजारतें तो मिल गई, मराद तो मिल गई, गाड़ियां भी मिल गई, पेट्रोल भी मिल गया, अमला भी मिल गया, वो सब मिल गया। लेकिन जो इनका वोटर था, जिसको ये महाजिर वोटर कहते थे, उर्दू स्पीकिंग वोटर कहते थे, शहरी इलाकों की बड़ी जमात कहते थे, और फिर ये कहते थे जी तहरीक इंसाफ को तो हमारा मैंडेट लेकर दिया गया है। तहरीक इंसाफ कराची की सबसे बड़ी जमात बन गई 2018 में। अब मुझे बताएं आप, आज आप जाकर सर्वे कर लें कराची का, सिंध के शहरी इलाकों का, MQM आपको कहीं नजर आती है? इनके पास अब चारा ही कोई नहीं है। ये सिर्फ अब चाह रहे हैं कि कोई इनको जवाज मिले, ये मिल गया है, हुकूमत छोड़ दे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? असल मसला ये है कि उसके बाद इमरान खान अगर कोई इनको यकीन दहानी कराते हैं, कोई हाथ थामते हैं कि जनाब आइंदा सेटअप में कुछ आपको मिल जाएगा, तो ये तो आज अभी मैं आपको बता रहा हूं ये छोड़ने को तैयार हो जाए। लेकिन मसला यही है कि इमरान खान साहब अब नहीं मान रहे, उसके बावजूद ये शायद छोड़ देंगे हुकूमत। क्योंकि अब बात यह है कि ये अपनी लालच में तो चले और बात है, लेकिन अब बात इनके हाथ से भी तो निकल गई है और इनके कंट्रोल में भी अब नहीं है। कारकुन ने अपने हाथ में ले ली है। तो ये तो अब क्या करेंगे? बचने के लिए इनको हुकूमत से निकलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो होगा। अब राना सनाउल्लाह से मिलना, शिकायतें लगाना, कभी पीपल्स पार्टी जी हमारी डिमांड्स नहीं पूरी कर रही, शहबाज शरीफ साहब से जाकर मिलना कि जी हमारी डिमांड्स पूरी करें, वो आगे से कुछ कह देते हैं, अच्छा जी ठीक है, वो काबीना का साइज बड़ा करते चले जा रहे हैं, अच्छा इससे कुछ हो जाएगा। अब कुछ नहीं होना, अब इनसे कोई बात बननी ही नहीं है। आप देख लीजिए अभी जो मनाजिर आए हैं रशियन डेलीगेशन से जो मीटिंग के आए हैं, वो इतने परेशान कुन भी हैं, हैरान कुन भी हैं, मज़क्का खेज़ भी हैं कि ये बैठे हुए ऐसे मुंह बने हुए इनके, ना इनको कोई एजेंडे का पता है ना कुछ पता है। और शहबाज शरीफ की जो मीटिंग है व्लादिमीर पुतिन से, वो भी मजाक बनकर रह गई कि जनाब वो इन्होंने कान में जो ट्रांसलेशन के लिए सुनने के लिए लगाना है आला, वो नहीं लग रहा, ये हो रहा वो हो रहा है। एक अजीबो गरीब भी नहीं। अब 4-5 महीने के हवाले से आप देखें, इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है कौम से, उसमें भी उन्होंने सारी कारकर्दगी सबके सामने रख दी है कि हमारे दौर में क्या था। 6% ग्रोथ से 2.3% पर आए, पेट्रोल 150 से जनाब ये 250 की तरफ ले आए, हर चीज़ की कीमत उन्होंने बढ़ा दी है। तो अब ये हुकूमत सर्वाइव कैसे करेगी? और इनके अपने लोग, आप यकीन जाने नून लीग के अपने लोग, बाकी तो चले MQM है ना, MQM को भी अपने लोगों से मसला हो गया, नून लीग के अपने लोग जो हैं वो अब कह रहे हैं कि ये हमने क्या किया, क्या झक मार दी है, क्यों आए थे हम, क्या लेने आए थे, अब निकलें कैसे? हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें मिला ही कुछ नहीं। और अब यही रोना पिटना डला हुआ है, पीट रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कोई अब समझ नहीं आ रही, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि जाएं तो जाए कहाँ। तो जितनी अब ये जमातें थीं जो इमरान खान साहब की इत्तेहादी थी और जनाब वो भाग कर गए दूसरी तरफ, आज वो सब रो रहे हैं। वो रो रहे हैं, उनके रहनुमा रो रहे हैं और उनके कारकुन इन सब का घेराव कर रहे हैं। आपकी इस बारे में जो राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।